हेलो, नमस्ते भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। भाई थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज अपडेट देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सी तबीयत डाउन थी तो उसके कारण नहीं उठ पाया। तो देखिए, सबसे पहले जो जो आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई हैं वो सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। 3-4 अपडेट आई है, वो सभी चीज़ें मैंने कल भी आपको बताई थी, छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाल के, और परसों भी मैंने बताई थी कि क्या क्या संभावनाएं हैं 6 मार्च तक, वो सभी मैंने आपको बता दी थी। और बाद में क्या है तो उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में है। 53,000 नए उम्मीदवार पास हो गए हैं। कैसे हो गए हैं भाई? पहले जो बच्चे थे वो 4,22,000 या 28,000 जो भी बच्चे थे, अब टोटल 4,81,000 बच्चे पास हो चुके हैं। ग्रुप डी में 8,146 ने अपनी कैटेगरी, जन्मतिथि वगैरह जो भी है भाई, जो भी करेक्शन करना था, इतने बच्चों ने करेक्शन किया है। अब एक एक करके मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। उम्मीदवारों से विकल्प बढ़ाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च को खुलने की संभावना है। मैंने कल आपको 3 से 4 तारीख को बोला था, या तो भाई 3 को आ जाएगा या फिर आपका 4 को आ जाएगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 से 7 मार्च के खुलने की संभावना है आपके पोर्टल की। तो सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा। देखो भाई, सारी चीज़ें जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग में, वही है अंदर, बस और कुछ नहीं। ग्रुप डी के 53,000 उम्मीदवार नए पास हो गए। कैसे हो गए कि भाई 4,28,000 पहले पास थे, मैंने बताया। 50 से 40% अलग अलग, किसी को जनरल कैटेगरी को 50 ले रहे थे, आरक्षित कैटेगरी को 40% नंबर लेने थे। तो उन्होंने कहा गया कि आयोग ने उम्मीदवारों को दोबारा पोर्टल खोलकर अनारक्षित कैटेगरी के उन फेल हुए उम्मीदवारों को अपनी सब कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया गया। जिनके नंबर 38 से 47.5 के बीच थे, उनके नंबर यानी कि 40% से ज़्यादा और 50% से कम थे, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी से ऐसे उम्मीदवार भी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो भाई वो 53,000 बच्चे टोटल ऐसे हो गए, तो वो पास हो गए। फिर जब आपने उन्हें सब कैटेगरी ठीक की, तो वो अब टोटल 4,81,000 बच्चे पास हो गए। यहाँ पर वही बात है, 8,146 ने अपनी जन्मतिथि कैटेगरी बदली है। अब यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने क्लेम किया है, छोड़ा है, या मतलब क्लेम, अपना क्लेम का मतलब जो उन्होंने अपने भाई, मान लो किसी ने अपनी करेक्शन, जो भी करेक्शन ठीक की है, उसको, उसके डाटा को चेक कर रहा है 8,146 बच्चों को। फिर इसका जो ये प्रोसेस है, इसके रिजल्ट को दोबारा एक बार पब्लिक करेगी एचएससी, और उसके बाद फिर आपका पोर्टल खोला जाएगा। 50 से 60,000 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 गुना में 50 से 60,000 को ही मौका मिलेगा विकल्प के लिए, भाई पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। पर तो एचएससी ये सोच रहे कि सभी के सभी मौका मिल जाए, और अंतिम बात एचएससी पे है भाई, वो क्या करेगी, अंतिम फैसला तो उन्हीं का है। अब मैं बात करूंगा टीजीटी के रिजल्ट की। टीजीटी का रिजल्ट अंदरूनी रूप से पूरी तरह से तैयार है। अनुमति मिलते ही आपका रिजल्ट फ़ौरन जारी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, कभी एसएचओ, ये जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं वही हैं। ठीक है, और बस यहाँ पर ये है कि जो भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के कारण रिजल्ट आपका रुका हुआ है, जैसे ही प्रक्रिया अगर मान लो 6 मार्च को ही ख़त्म हो जाता है, तो 6 मार्च को फिर आपका सी के भी आने शुरू हो जाएंगे, वरना आपके सी के रिजल्ट नहीं आने वाले हैं 6 मार्च तक। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर आपका ग्रुप डी पर ही काम किया जाएगा। ये एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है भाई। ये चीज़ें मैंने आपको जब आपकी मतलब हाई कोर्ट की सुनवाई हुई थी 28 तारीख को, तो मैंने उससे अगले दिन आपको सब कुछ बता दिया था, शायद उसी दिन बता दिया था कि क्या क्या रहा कोर्ट में, कैसे कैसे। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है भाई। ठीक है, तो भाई आपका रिवाइज रिजल्ट घोषित करो, 5 नंबर किस प्रकार दे रहे हो वो बताओ, वो सब बातें हैं। और यहाँ पर देखो, रिजल्ट प्रकाशित किए गए बगैर 4 गुना कैसे बुलाए गए, शपथ पत्र से बताएं। यानी कि अपडेट मांगा था वहाँ पे हाई कोर्ट में, मैंने आपको बताया था कि जैसे, और सचिव भी अदालत की सहायता करे, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। और यह अंतरिम आदेश, यहीं वहीं बस रिवाइज रिजल्ट कैसे, वो सब बातें हैं 5 अंकों के बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में है, और कुछ नहीं है भाई इसमें। ये एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की ही। ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रुप सी के किसी भी रिजल्ट, मतलब किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। केवल और केवल अभी ग्रुप डी पर काम चल रहा है। अगर 6 का मामला सुलझता है तो यही बात लिखी हुई है इसमें कि हम तुरंत 6 मार्च से ही, देखें, अंतरिम आदेश के इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको 6 मार्च को मामला सुलझता है तो हम रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे। फिर यही चैलेंज हो रखा कि जेई और सिविल में कैसे 4 गुना लिए गए, वो आपने डिटेल मतलब पब्लिक नहीं की। आयोग ने अंदर खाते हर एंगल से कर रखी है तैयारी, रिजल्ट निकालने की हर तरीके से तैयारी कर रखी है। 5 नंबर के अलावा भी, 5 नंबर के साथ भी 6 मार्च को क्या रहता है, बस सब कुछ उस पर डिपेंड है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा किसी भी हालत में 6 मार्च से पहले। ठीक है, और ना किसी के पेपर लिए जाएंगे। बस हाई कोर्ट में चल रहे केस में अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। तो ये थी भाई आज की अपडेट। कैसे लगी आपको? और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।